हाय वेलकम बैक टू कोडर संगीत। एक बार फिर स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क विद स्प्रिंग बोर्ड के समय से कंप्लीट से कोर्स में। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि @ लुकअप क्यों यूज होता है, मतलब लुकअप एनोटेशन क्यों यूज होता है, जिसमें हमने ये देखा था @ लुकअप है ना, एनोटेशन बेस्ड प्रोजेक्ट में हम लुकअप मेथड इंजेक्शन कैसे कर पाते हैं। एंड तो इस वीडियो के साथ, मतलब पिछले वीडियो के साथ ही हमारा लुकअप मेथड इंजेक्शन से रिलेटेड चीज़ें वो है ख़त्म हो गई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये सीख रहे हैं कि भाई मेथड रिप्लेसर क्या होता है। मेथड रिप्लेसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप बोलते हो मेथड इंजेक्शन भी। सो मेथड इंजेक्शन और मेथड रिप्लेसर कि अब ये किस चिड़िए का नाम है, ज़रा ये समझिए। तो ये भी आसान चिड़िया है जिसका एनाटॉमी आपको समझ में आ जाएगा, मतलब मेथड इंजेक्शन और मेथड रिप्लेसर के बारे में भी आपको समझ में इजीली आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। आराम से देखिए, आराम से सीखिए। और कितने लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ज़रा कमेंट करते रहिए भैया, मेरे को पता चलना चाहिए कि हाँ आप लोग, कुछ लोग एक्टिव भी हैं। राइट, देखिए बॉस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेथड इंजेक्शन और मेथड रिप्लेसर पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि इन्वायरमेंट। वी हैव डिफरेंट इन्वायरमेंट टू रन द एप्लीकेशन। हमारे पास अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट इन्वायरमेंट, वी हैव डिफरेंट इन्वायरमेंट टू रन द एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए बॉस, अब ये डिफरेंट इन्वायरमेंट क्या क्या होते हैं ज़रा वो समझेंगे हम। तो आपके पास जब एक एप्लीकेशन, कोई कोड हो रहा होता है, जब प्रोजेक्ट बन रहा होता है, तो वो होता है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यू गॉट इट, इसको बोलते हैं डेव इन्वायरमेंट, ठीक है बॉस, डेव इन्वायरमेंट। तो ये जो डेव इन्वायरमेंट है, इसको कौन काम कर रहा होता है यहाँ डेव इन्वायरमेंट में? प्रोग्रामर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ प्रोग्रामर्स काम कर रहे होते हैं उस प्रोजेक्ट पर। उसके बाद आपका होता है टेस्टिंग इन्वायरमेंट, यू गॉट इट, सम टेस्टर्स विल बी वर्किंग देयर, ओके। टेस्टर्स में कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं? टेस्टर प्लस प्रोग्रामर्स होते हैं, ठीक है बॉस, टेस्टर प्लस प्रोग्रामर्स होते हैं। उसके बाद जब आपका टेस्टिंग वगैरह सब कुछ सही होता है तो यूएटी कराया जाता है। यूएटी क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट, यूजर एक्सेप्टेंस, ओके, या इसको आप बोलो पायलट इन्वायरमेंट, ओके। पायलट इन्वायरमेंट मतलब चेक करा जाता है, ठीक है। सैनिटी टेस्ट इसी को बोलते हैं, सैनिटी टेस्ट, ओके। सैनिटी टेस्ट, इसको कौन टेस्ट करता है, चेक करता है? इसको चेक करते हैं क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी क्लाइंट होते हैं वो। तो क्लाइंट की टीम है ना, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बोलो, वो इसको चेक कर रहे होते हैं, ठीक है बॉस, कि हाँ सब कुछ चल रहा है कि नहीं। आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है, या टेस्टर्स अगेन, ठीक है। तो यूएटी वगैरह आपका होता है। देन एक इन्वायरमेंट होता है फाइनल इन्वायरमेंट, जो होता है आपका प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आपका कोई भी एप्लीकेशन यूजर यूज करता है, समझ गया, प्रॉड इन्वायरमेंट, यू गॉट इट ना बॉस। ये इसको कौन यूज करता है? एंड यूजर्स, कस्टमर्स है ना, आर यूजिंग। तो अब देखिए बॉस, इसमें होता क्या है कि ये दो चीज़ें है ना, ये दो चीज़ें कब होता है? आपका प्रोजेक्ट अभी रिलीज नहीं हुआ होता है, राइट। उससे पहले डेवलपमेंट होगा, टेस्टिंग होगा, राइट। तो ये सर्विस प्रोवाइडर कर रहे होते हैं, राइट, बिफोर रिलीज, राइट। अब रिलीज होने के बाद, मतलब मान लो पूरा बन गया, अब फाइनल प्रोडक्ट ऐसे लाइव डायरेक्ट हम मार्केट में ऐसे नहीं दिखा देंगे कि भाई सब कुछ है। हम सिर्फ लिमिटेड यूजर को एक्सेस देंगे, राइट, सिर्फ लिमिटेड यूजर को एक्सेस देंगे। तो लिमिटेड यूजर को एक्सेस देंगे, उसमें यूएटी आया, ठीक है। रिलीज करके हम ऐप को लिमिटेड यूजर को एक्सेस देंगे ताकि सब कुछ फाइनल एक बार और अच्छे से चेक हो जाए, राइट। दिस इज आफ्टर रिलीज, ओके। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस वाले स्टेप में, समझ गए, इस स्टेप में, विच वन बॉस? सी वाले स्टेप में, ओके। यहाँ पर गिविंग एक्सेस टू वेरी लिमिटेड यूजर्स, है ना, 8-10 है ना, लिमिटेड यूजर, ओके। जो भी, अब इसमें यूजर कौन होंगे? क्लाइंट का टीम ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपका आईटी डिपार्टमेंट के टेस्टर्स, जो भी होगा। तो यूएटी आपका वो टेस्टिंग हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा बॉस, आपके पास ये डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है ताकि ऐप जब आपका चले तो सीमलेसली यूजर को सर्विस दे सके, सीमलेसली परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता रहे कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है। इसलिए ये 4 अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं और ये 4 अलग अलग इन्वायरमेंट के थ्रू एक एप्लीकेशन को, एक प्रोजेक्ट को गुजरना होता है, जिसमें सबसे पहले डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, फिर टेस्टिंग इन्वायरमेंट, फिर यूएटी इन्वायरमेंट, फिर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट आता है। तो भैया अब बात वेरी सिंपल सी है कि जब इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, तो
जब कोई लॉजिक, ठीक है, जब कोई लॉजिक, कोई बिजनेस लॉजिक या डाओ का लॉजिक ये सब होगा तो लोग अपने अनुसार टेस्ट करना चाहेंगे। कहने का ये मतलब है कि मान लो कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, आखिर ये पढ़ाने का मेरा नीड क्या है, ठीक है, आखिर मेरा ये पढ़ाने का नीड क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये समझने की बात है बॉस। व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट बॉस? कि मान लेते हैं कि ये जो प्रोग्रामर है इसने जो कोड लिखा वो लिखा MySQL के बेस पर। मतलब चलो SQL डेटाबेस यूज करना था पूरे कोड में, ओके, और इसके पास इसके पीसी में SQL इंस्टॉल था और इसने वो कोड लिख दिया डाओ क्लास का, रिपोजिटरी वगैरह सब SQL के हिसाब से, सब कुछ चीज़ें चेंज करा SQL के हिसाब से, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेंज ये सब करा। और टेस्टिंग इन्वायरमेंट, ये जो टेस्टर हैं, ध्यान समझना, ये जो टेस्टर हैं ये कोड ये अपना चेक कर रहे हैं, समझना, ये चेक कर रहे हैं PostgreSQL में। ये एक बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इनने चेक करा PostgreSQL में और कंपनी वाले चेक कर रहे हैं Oracle में। समझ पा रहे हो? कंपनी वाले चेक कर रहे हैं भाई, क्योंकि Oracle वेरी बिग डेटाबेस, वेरी बिग कंपनी, राइट। और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए भी यूज हो रहा है Oracle, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या प्रोग्रामर इस 10 या 4 जो भी अलग अलग डेटाबेस अभी यूज हो रहा है अलग अलग रन टाइम इन्वायरमेंट में, क्या इन 4 डेटाबेस के लिए अलग अलग डाओ लेयर बनाएगा? क्या अलग अलग सर्विस लेयर बना करके फिर डाओ लेयर भी बनाएगा? नहीं ना। क्या एक डेवलपर को इतना टाइम है कि वो जितना डेटाबेस है हर एक डेटाबेस का रिपोजिटरी लेयर, हर एक डेटाबेस का डाओ लेयर बनाए या सर्विस लेयर बनाए उस हिसाब से? नहीं बॉस। तो दिक्कत क्या है, समझ पा रहे हो ये सब चीज़ें? या फिर आप ऐसा समझो कि मान लो एक और एग्जांपल देते हैं, मान लो कि आपको OTP SMS भेजना है, तो OTP SMS भेजने के लिए आपके पास बहुत सारे वो OTP मतलब जो मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो आपको मैसेज डिलीवर करते हैं आपके फ़ोन तक, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में। तो उसमें क्या होता है, एक फास्ट टू SMS है और भी मान लो XYG है XYG SMS सर्विस, कोई ABC SMS सर्विस है। तो मान लो कि प्रोग्रामर फास्ट टू SMS को यूज कर रहा है अपना डेवलपमेंट पर्पस के लिए और टेस्टिंग इन्वायरमेंट में XYG चल रहा है और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ABC चल रहा है। तो कितना सारा मेथड लिखेगा भाई, कितना सारा क्लास बनाएगा और कितना सारी चीज़ें करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने का ये मतलब है कि भाई अलग अलग चीज़ के अनुसार हमारा कभी कभी ये नीड पड़ जाता है कि हम अलग अलग कंपोनेंट भी यूज करते हैं, अलग अलग डिपेंडेंसी, अलग अलग चीज़ें भी, सर्विस भी यूज कर रहे होते हैं। तो हम ये स्विच कैसे करेंगे उस टाइम? बात समझ में आई बॉस? प्रॉब्लम स्टेटमेंट बात समझ में आ रही है कि समटाइम्स there is a need or there is a requirement to modify the business logic for a temporary period। समझ गया? थोड़ी देर के लिए वो चेंज हो जाएगा ना, मतलब थोड़ी देर के लिए हम जब चेंज करेंगे तो वो हो सकता है फास्ट SMS पे चल रहा हो, फिर हम जब चेंज करेंगे तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो XYG SMS सर्विस पर चले, राइट। तो हमें क्या होता है बॉस कि समटाइम्स there is requirement to modify the business logic for a temporary period and then revert back to its original logic after some time, है ना। then what we can do है ना बॉस, then what we can do, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब बॉस देखो, है ना, टू मॉडिफाई द बिजनेस लॉजिक, टू
ओवरकम above problem we can do, हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिनमें, देखिएगा, हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिनमें, बहुत बहुत आसानी से, अच्छे से समझिए। ओके, ए, सबसे पहला क्या चीज़ कर सकते हैं कि कमेंट द सोर्स कोड, जो हमने कोड किया उसको कमेंट करिए, सोर्स कोड ऑफ बिजनेस लॉजिक, है ना, अभी वाला, एंड राइट द न्यू लॉजिक, है ना, एंड देन uncomment it to revert back to its original after testing in another, after running the project, है ना, after running the project in another environment, in different environment, है ना, different environments। तो भाई अब जब दूसरे इन्वायरमेंट में हमने चेक कर लिया तो फिर हम अनकमेंट करके फिर से उसको वही पोजीशन पे ले आएंगे। तो भैया देखो, इसका ड्रॉबैक आ जाएगा ना कुछ ना कुछ। इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, आप खुद सोचो क्या क्या करना पड़ेगा। हियर वी आर टचिंग द सोर्स कोड, है ना, ऑफ द मेन क्लास या टारगेट क्लास या सर्विस क्लास। यहाँ पे बार बार हमको टच करना पड़ेगा सोर्स कोड। जब बार बार टच करेंगे तो बार बार कंपाइल करना पड़ेगा। जब बार बार कंपाइल करेंगे फिर टेस्ट केस लिखो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर रन तक ले जाओ। ये प्रोसेस लगातार कितनी बार करोगे, जितना बार चेंज करोगे उतना बार करना पड़ेगा। तो भाई दिक्कत वाली बात है ना। समटाइम्स क्लाइंट ओके विल नॉट गेट एक्सेस टू द सोर्स कोड बिकॉज ऑफ कंपनी, है ना, does not deliver source code to client। ओके, क्लाइंट, अब देखिए भाई बहुत दिक्कत वाली बात है। जब अब कंपनी के पास वो प्रोजेक्ट जा रहा है बट सोर्स कोड कभी उसको नहीं चाहिए होता है, सिर्फ प्रोजेक्ट कभी कभी चाहिए होता है भाई। कभी वो मेंटेनेंस में आपको दे देंगे, पूरा करते रहो, आप ही संभालते रहो सब चीज़ें। तो अब ये चीज़ें दिक्कत उगाती हैं ना, कि बार बार कंपाइल करो चेक करो, कंपाइल करो चेक करो, कंपाइल करो चेक करो। और कोई भी ऐसा कंपाइलर नहीं है जो 100% करेक्ट हो। कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें, कभी इसमें कुछ मिस होगा, कभी उसमें कुछ मिस हो रहा है, या फिर बार बार आप, वही तो बोल रहा हूँ कि बार बार आप कंपाइल करो फिर रन करो, फिर ये करो, फिर वो करो, है ना। सो कंपाइलिंग इट each and every time is a headache process। समझ गया, सिरदर्दी वाली चीज़ है। सेकंड, any code that you modify should go through testing phase again and again। जितनी बार करोगे उतनी बार, है ना बॉस। तो ये कितना, इट विल टेक टाइम, इट टेक्स टाइम। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हमने कहा कमेंट और अनकमेंट वाला गेम तो हम खेल सकते हैं, इजीली खेल सकते हैं, राइट, आपके पास ऑप्शन है। पर क्या ये गेम खेलना बनता है जब इतने सारे दिक्कत हैं? तो हमने कहा नहीं बॉस, तो हम क्या करेंगे बॉस, तो आप अलग क्लास बना लो, है ना। डू व्हाट, राइट सब क्लास फॉर सर्विस क्लास target class, service class target class, where business logic is there, and override the business methods। got it? in the sub class, ये फिर भी उससे बेटर है ना, in the sub class having new logics and use the target class business logics to revert back to its original logics। ठीक है, रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल लॉजिक। यहाँ क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट बार बार हम सोर्स को टच नहीं कर रहे हैं। वी डू नॉट नीड टू
टच द सोर्स कोड ईच एंड एवरी टाइम, एक ही बार हमने ढेर सारा कोड करके रख दिया, ईच एंड एवरी टाइम, राइट बॉस। सेकंड, वी नीड टू, है ना, टच द सोर्स कोड ऑफ अदर क्लासेज, जहाँ पर हम कॉल करेंगे अपने, समझ गए, हमें हर जगह नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ कहीं कहीं तो करना जरूर पड़ेगा। वी नीड टू टच द सोर्स कोड ऑफ अदर क्लासेज लाइक कंट्रोलर क्लास, है ना, और अरे क्योंकि बिजनेस लॉजिक है ना उसमें, सर्विस में, तो सर्विस का मेथड जो कॉल हो रहा है वो कहाँ कॉल हो रहा है, कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर में मान लो कोई ए सर्विस था, उसका कॉल हो रहा है, ए का सब क्लास है ना, मतलब चाइल्ड है, तो चाइल्ड ए को चेंज करना पड़ेगा ना, तब चाइल्ड के रेफरेंस में, तो वहाँ पे तो चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो कंट्रोलर क्लास और क्लाइंट ऐप, राइट, क्लाइंट ऐप टू चेंज फ्रॉम मेन logics to change from previous logics to new logics and vice versa depending upon requirement, मतलब running app in different एनवायरनमेंट, गॉट इट। उस टाइम पर आपको चेंज, मतलब टच करना पड़ेगा, सोर्स को चेंजेस करना पड़ेगा, राइट। ठीक है बॉस, चलो ये भी चीज़ हो गई हमारी। अगेन यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है कि बार बार कंपाइल, बार बार टेस्टिंग, है ना, अगेन, बट हियर ऑल्सो अगेन compilation and testing must be done again and again। तो ये भी दिक्कत है, कितना बार कंपाइल करोगे, कितना बार करोगे। बात समझ में आ रहा है, ये यूज केस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो बॉस, क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अरे डिस्काउंट समझ में आ रहा है, ये वाली चीज़ मैंने क्या बताया, प्रॉब्लम समझ में आया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बोलो, ये चीज़ें हो सकता है ना बॉस, है कि नहीं, बताइए। ठीक है, देखिए, एक ये हो गया हमारा, ओके। तो जैसे एक यूज केस ले लीजिए एक और, अगर आपको फिर भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो मैं यहाँ पे यूज केस ले लेता हूँ, रियल टाइम यूज केस सिनेरियो। यूज केस कैसा, मान लेते हैं कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ई कॉम एप्लीकेशन, ओके, इन नॉर्मल डेज, ओके, नॉर्मल प्राइसिंग, ओके, इन फेस्टिव डेज, इन सेल और फेस्टिव डेज, हेवी डिस्काउंट्स। तो ये डिस्काउंट्स मैनेज करने के लिए भी तो कोड लिखना पड़ रहा होगा उनके सर्विस में, उनके बिजनेस लॉजिक में, कैलकुलेशन, डिस्काउंट कैलकुलेशन, फिर पेमेंट वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें चेंज भी तो करना पड़ रहा होगा, राइट। तो समझ गए यूज केस। तो अलग अलग टाइम पर हमें किस प्रकार से अपने उन लॉजिक्स को चेंज करने हैं जो बिजनेस लॉजिक हैं, उसी के लिए हम ये समझ रहे हैं, ठीक है, क्या मेथड इंजेक्शन और मेथड रिप्लेसर यूज करेंगे, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, हम ये कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं लॉजिक, एक इस ए वाला फॉर्म जो हमने आपको बताया इस तरीके से, या बी वाला स्टेप फॉलो करके, पर ये लिमिटेशंस हैं और इसके भी ये लिमिटेशंस हैं, और बार बार आपको कंपाइल और टेस्ट ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो यही सब तो दिक्कत है बॉस। तो जब यही सब आखिर दिक्कत है तो क्या है बॉस इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन। सो टू स्टिल okay, these solutions are good but not recommended. The above solutions are good, right, but not recommended. The above solutions are good but not
not up to the mark and also not recommended. Okay. Better. Okay. Or the recommended way, the recommended approach to resolve the above problem. Okay, what boss? Use method injection or method replacer concept. Okay boss, use method replacer और method injection concept, इसका यूज करना है. आखिर ये method replacer और क्या है बॉस? ओके, what is this method replacer? Okay, let's see. This is a method replacer or what you can say, method injection. आखिर इसका काम क्या है और ये कैसे हम इसके साथ काम करेंगे? देखिए, मेथड इंजेक्शन, मेथड रिप्लेसर और मेथड इंजेक्शन एंड लुकअप मेथड इंजेक्शन आर डिजाइंड बेस्ड ऑन proxy design pattern, right? because they internally, proxy design pattern मैंने आई थिंक पढ़ाया भी आपको इसी प्लेलिस्ट में, राइट? ऊपर बहुत पुराना, अगर आप शुरू से पढ़ते आएंगे तो आई थिंक देखा होगा आपने. proxy design pattern because they internally are the proxy class having new logics or additional लॉजिक्स. यू गॉट इट, एडिशनल लॉजिक्स. देखिए, बहुत ही सिंपल है. प्रॉक्सी क्लास का जनरेशन होता है, इसीलिए ये प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न पर बेस्ड है. तो जब भी आप मेथड चेंज करेंगे तो देखिएगा एक प्रॉक्सी क्लास बन करके ही उसमें सारा कुछ कॉन्सेप्ट उसका यूज हो रहा होगा. तो स्टेप्स टू वर्क विथ मेथड रिप्लेसर और मेथड इंजेक्शन. क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिससे आप मेथड रिप्लेसर और मेथड इंजेक्शन के साथ काम कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं? वेरी सिंपल बॉस. सी स्टेप वन, दिस इज वन मीन्स स्टेप वन, डेवलप टारगेट क्लास और मेन क्लास, मतलब क्लाइंट क्लास जहाँ से कॉल हो रहा है कोई मेथड. ओके, सर्विस क्लास एज स्प्रिंग बीन क्लास हैविंग business logics in methods. Okay, no issues about it. Step 2, configure the target class as Spring Bean in Spring Bean configuration file. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. Third, develop method replacer class by implementing वन इंटरफेस जिसका नाम ही है मेथड रिप्लेसर. यस बॉस, मेथड रिप्लेसर डॉक्स API. सी गो हियर, मेथड रिप्लेसर इंटरफेस टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय क्लासेस दैट कैन री इम्प्लीमेंट एनी मेथड ऑन एन IOC मैनेज्ड ऑब्जेक्ट. समझ में आ रहा है? मेथड रिप्लेसर. ओके, डेवलप मेथड रिप्लेसर क्लास बाय इम्प्लीमेंटिंग मेथड रिप्लेसर इंटरफेस. ये एक ऐसा इंटरफेस है जो कि आप किसी भी इंटरफेस टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय क्लासेस. समझ गया कितना आसान है ये? देखो यहीं पे लिखा हुआ है. सच मेथड्स में भी ये मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, राइट? ओके, इंटरफेस टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय क्लासेस दैट कैन री इम्प्लीमेंट एनी मेथड. किसी भी मेथड को आप री इम्प्लीमेंट कर सकते हो और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, right? Such methods may be abstract but needed not to be, in which case the container will create the concrete subclass to instantiate. कह रहा है ना, container will create a concrete subclass, एक subclass बनाएगा, right? तो अब देखिए बॉस, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, configure the above मेथड रिप्लेसर क्लास एज स्प्रिंग बीन इन स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल. ओके,
five link the or map the right map or link the method replacer with target bean configuration by placing which replaced as method tag under bean tag. Very simple boss, very simple. आई होप सो आपको ये समझ में आए. ठीक है, देखिए कितना आसान चीज़ है ये. ओके देखिए बॉस, इस इंटरफेस में जब आप मेथड रिप्लेसर इंटरफेस को पढ़ेंगे या देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मेथड्स होंगे. तो हमारे उस स्प्रिंग बिन को जो हमें मॉडिफिकेशन करना है, उस स्प्रिंग बिन को हम इस मेथड रिप्लेसर इंटरफेस के साथ इम्प्लीमेंट करवा देंगे. समझ गया कि नहीं समझे? तो जो आपका मेथड रिप्लेसर है इस org.support के पास, यहाँ पे क्या है, मेथड रिप्लेसर. दिस इज इंटरफेस राइट. इस इंटरफेस में कुछ ना कुछ मेथड्स हैं. यस ना बॉस? लेट मी राइट द मेथड नेम हियर. देखिए गो हियर मेथड, इसमें है ऑब्जेक्ट री इम्प्लीमेंट. है कि नहीं है बोलो? है ना बॉस? पब्लिक ऑब्जेक्ट री इम्प्लीमेंट. ओके, ऑब्जेक्ट ओबीजे कॉमा मेथड, मतलब जो मेथड आएगा करंट वाला रेफरेंस, मेथड का रेफरेंस वो वाला मेथड. ओके, उसी मेथड में मॉडिफाई करना होगा ना, तो उसका इन्फॉर्मेशन तो पता होना चाहिए. तो वो कौन रखेगा? यही मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट राइट. एंड देन ऑब्जेक्ट अरेज आर्ग्स, जो आर्गुमेंट्स होंगी. ओके, ये क्या करता है? थ्रोएबल, मतलब एक्सेप्शन थ्रो कर रहा होता है. तो अगर आप इन तीनों आर्गुमेंट्स को समझेंगे, इन तीनों पैरामीटर्स को समझेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट. सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओबीजे जो है ये क्या करता है, इसमें क्या डेटा रहेगा या ये क्या रखेगा? होल्ड्स द मेन क्लास ऑब्जेक्ट रेफरेंस. ठीक है, रेफरेंस टारगेट क्लास ऑब्जेक्ट रेफरेंस. मेथड ये क्या करेगा? होल्ड्स द टारगेट बिजनेस मेथड डिटेल्स और रेफरेंस, जो भी उसका चीज़ें हैं. ऑब्जेक्ट ऑफ अरे आर्ग्यूमेंट्स, जो उस मेथड में, जो इस टारगेट बिजनेस मेथड्स में आर्गुमेंट्स हैं वो रखेगा. होल्ड्स द टारगेट बिजनेस मेथड्स आर्गुमेंट वैल्यूज. समझ गए? उन सारे वैल्यूज को इसी ऑब्जेक्ट अरे में रखेगा. ऑब्जेक्ट अरे ही क्यों? क्योंकि अरे ऑब्जेक्ट में इंटीजर, फ्लोट या कोई भी क्लास का जो टाइप रहेगा वो भी तो आ जाएगा राइट. तो कुछ भी आर्गुमेंट की वैल्यूज रख सकता है. बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये मेथड क्यों दिया गया है? दिस मेथड है ना बॉस, द रीइम्प्लीमेंट मेथड, द रीइम्प्लीमेंट. ओके, दिस रीइम्प्लीमेंट method is given to, okay, is given to, why boss? Why this method is given? Why? Tell me boss. This method is given to use, this is given to write new logics of the business methods. Okay, which may be changing its logics during running the app in different environments. Got it? इसलिए रीइम्प्लीमेंट मेथड का यूज हो जाएगा. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो, आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में बात? ओके, लेट्स क्रिएट वन प्रोजेक्ट एंड डू इट प्रैक्टिकली. फाइल न्यू प्रोजेक्ट
other like Gradle project. Next proj say like this is 57, right? Spring core मेथड रिप्लेसर या मेथड इंजेक्शन, जो भी बोलो. नेक्स्ट फिनिश, राइट क्लिक, क्लोज ऑल. ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं इसमें. गो टू build.gradle.kts. यहाँ पे हमें ये सब नहीं चाहिए इम्प्लीमेंटेशन, डिलीट दिस. सिर्फ एक चाहिए कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट. ओके, build.gradle.kts. कॉपी 57. ओके, हियर वो तो टेस्ट, डिलीट दिस, आई डोंट नीड दिस. इसका डिफ़ॉल्ट पैकेज भी हमें नहीं चाहिए. स्टेप 1, यहाँ आइए, मेथड रिप्लेसर के साथ काम करना है. डेवलप टारगेट क्लास. सबसे पहले अपना टारगेट क्लास बनाइए. लेट्स से पैकेज com.app.beans. मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई क्लास है. लेट्स से बैंक लोन मैनेजमेंट मॉड्यूल वाला. ठीक है, लोन मैनेजमेंट MGMT लिख दो ना यार, MGMT. ओके, देखिए हमने कहा पब्लिक फाइनल फ्लोट. ठीक है, कैल SI या लेट से कैल CI, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट. यू गॉट इट, कैल CI. कैसे? फ्लोट P, फ्लोट R, फ्लोट T. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना. फाइन बॉस. सो ये यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, हाउ बॉस. सो जस्ट राइट रिटर्न. और किस तरीके से होता है? प्रिंसिपल ना बॉस. सो प्रिंसिपल इंटू, सो आई विल बी राइटिंग P इंटू, फर्स्ट राइट P इंटू दिस 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T, यही ना. सो P इंटू पावर में आपको लिखना पड़ेगा ना बॉस. ठीक है, और P इंटू मैं लिखता हूँ इस तरीके से, mat.po. P इंटू देखो mat.po क्या कहता है? रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आर्गुमेंट टू द रेज टू द पावर, राइट. सो हियर इसको इस प्रकार से लिखो, math.po 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 कॉमा T. और फिर क्या इसमें से घटाना रहता है? माइनस P, यही ना. अगर आप पूरा इसको लिखो तो ये एक एक्सप्रेशन, अरे यार ये एक एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा. और एक सेकंड, ये एक्सप्रेशन यहीं तक सही है. फिर तो हमारा इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे और इसको भी हम यहाँ पे दे देते हैं एक्सप्रेशन इस तरीके से. सही हो गया. कैलकुलेट SI. ओके, देखिए मैं एक काम कहता हूँ पब्लिक फ्लोट गेट बैलेंस या गेट अकाउंट बैलेंस, जो भी है. ओके, गेट बैलेंस. ओके, दिस इज़ गेट बैलेंस मेथड. यहाँ लिखिए रिटर्न न्यू. मान लेते हैं कि अरे बार इसमें डेटाबेस नहीं खेलना. यहाँ मान लो कि ये कुछ बैलेंस बता रहा है कुछ इस प्रकार से. रिटर्न न्यू कोई रैंडम नंबर डॉट नेक्स्ट इंट. मैं चाहता हूँ कितने डिजिट का, 1 2 3 जो भी इसमें 0 डाल दो. चलो ठीक है, कोई रैंडम नंबर हम प्रिंट करेंगे. ओके, ये हो गया हमारा क्या बॉस,
ये है हमारा टारगेट क्लास, ठीक है। एक तरीके से मान लो टारगेट क्लास, यहाँ पे डिपेंडेंट यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कोई मतलब नहीं। हमें क्या कॉन्सेप्ट समझना है, मेथड रिप्लेसर, मेथड इंजेक्शन। अब जब आप इसका रिप्लेसर मेथड बनाओगे, समझ रहे हो, इसका अरे रिप्लेसर बनाना पड़ेगा ना, बोलो रिप्लेस करना होगा। मान लो एसआई रिप्लेस करवाना है, ठीक है। अगर आपको एसआई से रिप्लेस करवाना है अपने नीड के अकॉर्डिंग, कभी मैं चाह रहा हूँ कि भाई सिंपल इंटरेस्ट हो। अरे जैसे बैंक जब आपसे इंटरेस्ट लेता है लोन का, तो कैसा लेता है, आपसे ले रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, राइट। तो यहाँ पे हमने कहा ये हमारा रेडी है लोन मैनेजमेंट सिस्टम, इसका CALCI वाला, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका रिप्लेसर मेथड कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। एक अलग पैकेज में बना लो या इसी में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रीफर करता हूँ कि एक अलग पैकेज में ही बना लूँ फ़िलहाल। राइट क्लिक रिप्लेसर, राइट क्लिक पैकेज com.app. रिप्लेसर। इस रिप्लेसर में न्यू क्लास, एक क्लास बनेगा बैंक लोन MGMT, इसमें हमने लिख दिया रिप्लेसर। ओके, ये रिप्लेसर किसको इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट्स किसको बॉस, मेथड रिप्लेसर को, मेथड रिप्लेसर को। जैसे ही मेथड रिप्लेसर आएगा इम्प्लीमेंट करेगा, ऐड करने के लिए बोलेगा, री इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलेगा कि अपना लॉजिक री इम्प्लीमेंट करो जैसे लिखना चाहते हो, है ना, जितना री इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे कैसे री इम्प्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले आपको फ्लोट पी, है ना, लेट्स से ओके, फ्लोट टी सब 0 0 कर दे रहे हैं पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट, और फ्लोट आर 0.0, राइट 0.0, ये वैल्यूज हम लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा ये है हमारा री इम्प्लीमेंट। हियर हमारा काम क्या है कि री इम्प्लीमेंटिंग द लॉजिक ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट एज सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो वेरी सिंपल बॉस, देखिए बहुत बहुत आराम से समझिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। री इम्प्लीमेंट मेथड चलेगा, कैसे करना। इस ऑब्जेक्ट में करंट टारगेट क्लास का ऑब्जेक्ट है इसका, किसका बॉस, जो इसको मिलेगा, ठीक है। मेथड रिप्लेसर ये तो आपने इम्प्लीमेंट करा इंटरफेस। अब ये ऑब्जेक्ट में नॉर्मली ओके जिससे हम लिंक करेंगे उससे रहेगा, अभी लिंक हमने करा नहीं है, ठीक है, उसका रहेगा। मेथड का इंफॉर्मेशन रखेगा, ऑब्जेक्ट अरेज, ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो रख रहा है। तो जो यहाँ पर PRT लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप इस पर क्या करो, P में कहाँ से वैल्यू आएगा, P में तो जो आर्ग्स है इसका कौन सा इंडेक्स, 0 इंडेक्स। सो आर्ग्स का 0 इंडेक्स, समझ गए। अब इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपका है R सेकेंड, फ्लोट आर्ग्स का, यहाँ आओ, सेकेंड इंडेक्स कौन है, R, तो हम इसलिए R में रख रहे हैं, मतलब 1 इंडेक्स, नॉट द सेकेंड इंडेक्स बॉर्न, 0 के बाद 1, सॉरी 1 इंडेक्स। देन T will become the args second index, right args second index float, ठीक है, सेव करिए, आ गया। अब आपको सिंपल SI का लॉजिक क्या है, फ्लोट SI इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करते हो SI, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, 0.0 F, डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। समझ गए कि नहीं समझे, बोलो, रिटर्न SI हो गया, रीइम्प्लीमेंट कर दिया। तो आपने डेवलप करा, कॉन्फ़िगर करना है ना, चलो कॉन्फ़िगर अभी हमने नहीं करा है, तो गो टू एप्लीकेशन context.xml को मैं कहीं से फाइल कॉपी करता हूँ,
मेन रिसोर्सेज में पेस्ट करता हूँ एंड हियर लेट मी जस्ट erase all of these points। यहाँ पे लिखिए bean class equal to com.app.beans bank loan mgmt id equal to bank loan mgmt। save it, this is your bean, right? now कन्फिगर भी कर लिया, टारगेट क्लास भी बनाया, डेवलप भी कर लिया हमने मेथड रिप्लेसर क्लास को। फिर मेथड रिप्लेसर क्लास को भी हमें क्या करना है, यहाँ पे एज स्प्रिंग बीन कन्फिगर करना है। कॉपी दिस पेस्ट, हमारा यहाँ से रिप्लेसर पैकेज में है दिस टाइम, और ये पूरा क्लास का नाम हमारा क्या है, इस रिप्लेसर क्लास का बैंक लोन मैनेजमेंट रिप्लेसर। सो आई विल से चेंज द ओके रिप्लेसर आईडी दे देते हैं रिप्लेसर, है ना, बैंक BLM रिप्लेसर। ओके दिस इज BLM रिप्लेसर। ओके उसके बाद ध्यान से अगर आप देखें तो क्या कह रहा है कि लिंक द मेथड रिप्लेसर विथ टारगेट बीन बाय कॉन्फ़िगरिंग बाय प्लेसिंग रिप्लेस मेथड अंडर बीन टैग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको लिंक भी तो बताना भी तो होगा कि कौन सा रिप्लेसर किसके लिए है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आखिर हम कैसे बताएंगे, बहुत आसान है। किसको बताना है, इस टारगेट को कि इसको? अरे इसको बताएंगे ना कि तुम्हारा कोई रिप्लेसर भी है ना। तो अगर हमें ये बताना है कि इसका कोई रिप्लेसर भी है तो क्या करेंगे, अपने इस टारगेट क्लास में आएंगे, लिखेंगे रिप्लेस्ड मेथड। इसके एट्रीब्यूट्स होंगे नेम, मेथड का नाम क्या है, रिप्लेस जो मेथड हो रहा है वो कौन सा मेथड रिप्लेस हो रहा है, गो टू बैंक लोन मैनेजमेंट सर्विस कैल SCI, दिस वन कैल CI। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। कैल CI, आर यू गेटिंग इट और नॉट? बोलिए बॉस। कैल CI, ओके सिंपल, गो टू एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, पेस्ट इट, दिस इज द मेथड नेम विच आई वांट टू रिप्लेस। इसमें अब आपको जो आर्गुमेंट्स देने हैं यहाँ पे भी बताने पड़ेंगे कि आर्गुमेंट के टाइप क्या है। तो इसका वैल्यू, इस रिप्लेस्ड मेथड का, इसको इस तरीके से लिख के हम लिखते हैं आर्ग डैश टाइप। जितना आपका वैल्यू रहेगा उतना बार आपको ये करना पड़ेगा। तो सारा आर्गुमेंट हमारा किस टाइप का, फ्लोट टाइप का। अरे है ना भाई, PTR जो भी हमारा था फ्लोट, जो ऐसा रहेगा वो आपको बताना पड़ेगा, आर्ग डैश टाइप फ्लोट, इस प्रकार से। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस मेथड को रिप्लेस तो कर रहा है पर रिप्लेसर क्लास कौन है, ये वाला, ये B है, उसका क्या है, BLM रिप्लेसर नाम है, इस बिन ID, राइट। इसका एक और एट्रीब्यूट है रिप्लेसर। बताओगे ना कौन रिप्लेसर है, तो है हमारा BLM रिप्लेसर। ये रिप्लेस करने वाला जो है इससे रिप्लेस होगा, राइट। तो BLM रिप्लेसर, सेव इट, दैट्स द होल इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो अब ये डन हो गया बॉस, समझ गया। अब यहाँ से हमारा काम हो गया रेडी। नाउ व्हाट बॉस, अब इसकी टेस्टिंग कर ली जाए। ओके, राइट क्लिक, न्यू पैकेज, com.app.test, न्यू, आजा भाई, न्यू क्लास, ओह न्यू क्लास, ओके, मेथड रिप्लेसर टेस्ट, मेथड रिप्लेसर टेस्ट, मेन मेथड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू नल, ओके। उसके बाद
कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट XML कॉन्टेक्स्ट डॉट कौन सा मेथड, सबसे पहले नॉट द कॉन्टेक्स्ट डॉट बॉस, हाँ ठीक है मेरे को लगा गेट बीन यहाँ चलाइए। उसके बाद ना गेट बीन कौन सा, बैंक लोन MGMT मैचिंग बीन टाइप, क्या लिखना है यहाँ पे, बैंक लोन मैनेजमेंट डॉट क्लास। बात समझ में आई। अब देखिए ये आपको क्या देगा, बैंक लोन मैनेजमेंट बैंक इक्वल टू दिस वन, बैंक डॉट क्या करें, कैल CI कर दें, कैल CI ओके, फ्लोट भी प्रिंसिपल 1000 2 years 2% लाइक दिस ओके। दिस इज गिविंग यू फ्लोट वैल्यू ना, आपको फ्लोट कैलकुलेट करके देगा राइट। सो फ्लोट इंटरेस्ट ओके सी बॉस। देखिए सिस आउट इंटरेस्ट, राइट क्लिक रन ऑन। अच्छा एक सेकंड, कौन सा मेथड चल रहा है वो भी हम देखेंगे। सो इस अगर हमारा कैल CI चल रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिस ट्रेस, ताकि पता चले कि ये बैंक लोन मैनेजमेंट का चल रहा है। और रिप्लेसर का चले तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिस ट्रेस, ठीक है। अब टेस्ट में आइए, रन ऑन जावा एप्लीकेशन। देखिए ये रन क्या हो रहा है, बैंक लोन MGMT का कैल CI। ये जो कैल CI मेथड है क्या वो रिप्लेसर वाले क्लास में है? अरे रिप्लेसर क्लास में क्या है, री इम्प्लीमेंट, हमने तो ये लिखा है ना, या तो री इम्प्लीमेंट लिख के आना चाहिए। इसका मतलब हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही आ रहा है। इसका मतलब अभी रिप्लेसर काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? एक चीज़ देखिए, आपने बैंक लोन मैनेजमेंट में जो रिप्लेस होने वाला मेथड था, मतलब जिसका चांस था कि वो रिप्लेस हो सकता है किसी डिफरेंट इन्वायरमेंट में, जैसे कि एक ये कैल CI, यही मेथड रिप्लेस होना था ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका रिप्लेसमेंट जो हो रहा है इसमें फाइनल लगा हुआ है, कैन यू सी। और फाइनल मेथड्स का क्या, फाइनल मेथड्स ओवरराइड होते हैं क्या? फाइनल क्लास का सब क्लास बनाया जा सकता है? बोलो नहीं ना। तो इसका मतलब ये तो ओवरराइड ही नहीं होगा, तो इसीलिए जो है वही चल रहा है। जैसे ही आप फाइनल हटाओगे, समझना, अब रन करो, देखना अब रिप्लेसर अपना काम करेगा। हमने फाइनल हटाया, जावा एप्लीकेशन रन सी, क्या अब री इम्प्लीमेंट चल रहा है। और क्या अब ये आपका 40 जो 40.3 कुछ ऐसे करके दिख रहा था, अब वो 40 दिख रहा है। इसका मतलब ये री इम्प्लीमेंट मेथड से चल रहा है। अब गो टू रिप्लेसर, इसमें देखो ट्रेस हमने करा है कि नहीं करा है। तो अब आपका रिप्लेस होकर के ये काम कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी हम रिप्लेसर मेथड या मेथड रिप्लेसर मेथड इंजेक्शन करवाएं तो उस टाइम पर हम फाइनल, अपने टारगेट क्लास को फाइनल ना बनाएं, ठीक है, क्योंकि उससे सब क्लास ही नहीं बनेगा। और अगर आप मेथड को फाइनल बना रहे हैं तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वैसे मेथड को फाइनल बना रहे हैं जो रिप्लेस होने का चांस है, जिसका ऐसा चांसेस है कि वो डिफरेंट इन्वायरमेंट पे रिप्लेस होगा उसका लॉजिक। तो भाई उस केस में फाइनल रहने पर, समझ गया, उसका ओवरराइड, वो जो ओवरराइड होता है वो प्रॉपर्टी तो होगा नहीं, मतलब वो चीज़ तो होगा नहीं, ओवरराइड तो होगा नहीं, तो ये दिक्कत हो जाएगी, ओवरराइड बिहेवियर होगा नहीं। इसलिए आप उसको फाइनल नहीं ले सकते, ये दिक्कत है। तो ये चीज़ है बॉस। सो आई होप अब आपको बैंक लोन मैनेजमेंट ये वाले सिस्टम से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको सच में देखना है तो गो टू रिप्लेसर टेस्ट
और एक लाइन और लिखिए इस सिंपल इंटरेस्ट के बाद लिखिए सिस आउट, कि जो बैंक का ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, वो बैंक डॉट क्लास करिए, गेट क्लास करिए। कहाँ से आ रहा है बॉस, कौन सा क्लास है, देखिए क्या वो कोई सब क्लास है जो कि प्रॉक्सी जनरेटेड होगा, मतलब CGLIB लाइब्रेरी है वो जनरेट कर रहा होगा। यस बॉस। अगर आप इसका सुपर क्लास देखें कि इसका सुपर क्लास कौन है, बैंक डॉट गेट क्लास डॉट गेट सुपर क्लास, राइट क्लिक, सेव रन एज जावा एप्लीकेशन। व्हाट हैपेंड, अच्छा यहाँ पे कुछ पी गलत से आ गया है, राइट क्लिक, रन ऑन जावा एप्लीकेशन। नाउ सी ये क्या है, जो सब क्लास बन रहा है वो प्रॉक्सी क्लास जो बन रहा है वो, और यहाँ पे देखो इसका सुपर क्लास कौन दे रहा है, बैंक लोन मैनेजमेंट। इसका मतलब कि हमारा ये रिप्लेसर अच्छे से काम कर रहा है और रिप्लेसर का जो मेन क्लास था टारगेट क्लास वो भी दिख रहा है। बात समझ में आई? सो आई होप अब आप इसको समझ गए होंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि रिप्लेसर को लिंक करना, रिप्लेसर बना करके हमें रिप्लेसर को लिंक कर देना है, खाली यही तो हमारा काम है। बाकी एक वीडियो में मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और दूंगा जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी इस पर। समझ गए कि नहीं बताओ? गो हियर, कॉपी दिस एंड आई वांट टू पेस्ट हियर इट। ओके, in application context.xml, in application context.xml। सो आई होप आपको ये मेथड रिप्लेसर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैसे रिप्लेस हो रहा है लॉजिक ये भी समझ में आया होगा, और डिटेल में बात करेंगे इसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।